दो बातें करते हैं अधिकतर लोग। कोई भी बात होती है ज़्यादा सोचने की, नेगेटिव थिंकिंग की, चिंता की, तो क्या कह देते हैं, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। अब परिस्थिति होगी, विघ्न होगा, कोई कुछ करेगा तो नेगेटिव तो चलेगा ही ना, उसको हम नॉर्मल कह देते हैं। दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल माना जो हमेशा हमारे साथ रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कभी आम खाया 4-5 साल पहले, मान लो उससे पहले मुझे आम के बारे में पता ही नहीं था। 4-5 साल पहले मैंने आम खाया, तो आज मुझे आम मैं देखूं या नहीं देखूं, मुझे उस समय पसंद आया तो आज मुझे आम खाने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसका अनुभव पहले कर चुकी हूँ। इसी प्रकार से हम शांति चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, और फिर एक कह देते हैं एक्सक्यूज़ देके कि नॉर्मल जीवन में तो ये सब अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। इन परिस्थितियों में कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे तनाव रहित रह सकते हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये मेरी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। जब मुझे ये पता रहता है तो फिर उसको अनुभव करना आसान हो जाता है। ये स्वाभाविक गुण हैं मुझ आत्मा के, और हमने ये अनुभव किए हैं तभी तो हम इनकी इच्छा रख रहे हैं। नहीं तो हम इनकी इच्छा क्यों रखते? अनुभव होने के कारण ही इच्छा कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि ये जो एक यात्रा है शांति और सुख को पाने की, ये एक रिटर्न जर्नी है। पहली बार हम नहीं कर रहे, हमने पहले भी अनुभव किया है और अभी भी कर सकते हैं। और जब पहले भी किया है तो जो प्रयास पहले किया वो अभी भी करना है। और एक नेचुरल है, मेरे अंदर ये निहित है। क्योंकि मैं अपने को देह समझती हूँ, रोल कॉन्शियस हो जाती हूँ, इसलिए आज मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे, अपने को आत्मा समझते जाएंगे, उतना शांति, खुशी, प्रेम, ये सब अनुभव करना एक नेचुरल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। उसके लिए मुझे अपने साथ बैठकर बातें करनी होंगी, अपने सत्य स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करना होगा, जैसा कल की एक्सरसाइज में हमने किया। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उस पर मुझे मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। तब आत्मा के ये गुण स्वतः ही मुझे महसूस होंगे। क्योंकि आत्मा की ये मूलभूत क्वालिटीज़ हैं। जैसे बीज को पानी देते हैं तो फल अपने आप निकलता है ना। इसी प्रकार से जितना हम अपने माइंड को अपनी आत्मा की वो शाश्वत, वो इटर्नल सत्य, सौंदर्य पर, ब्यूटी पर एकाग्र करेंगे, उतना आत्मा में निहित जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो स्वतः हमें महसूस होंगी। और फिर हमारे मन में वो स्थिरता, वो धैर्यता वो आती जाएगी, जो फिर हम जब कर्म में आएंगे तो हमारे रिलेशंस में, हमारे एक्शंस में, हमारी जिम्मेवारियों में भी दिखाई देगी। अब निर्भयता के साथ साथ दूसरी शक्ति आती है एकाग्रता, कि मुझे ये सब अनुभव करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए। और एकाग्रता कैसे आएगी? उसके लिए मुझे बार बार अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं वो सितारा हूँ, मैं वो बिंदी हूँ। क्योंकि स्मृति से ही एकाग्रता होगी, स्मृति से ही स्वरूप का अनुभव होगा। केवल मुझे रट्टू तोते की तरह रटना नहीं है ये, लेकिन कर्म करते एक अटेंशन देकर, जो हमने कल और परसों अवेयरनेस वाली एक्सरसाइज इसीलिए करी थी कि जब हम उस अवेयरनेस में रहते हैं, जब उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उस जागृति में रहते हैं, मैं वो आत्मा सितारा हूँ जो इन कर्म इंद्रियों से कार्य कर रहा है। तो स्मृति आई, उसके स्वरूप में टिके, तब एकाग्रता होती है और उसके बाद अनुभूति होती है। और ये एकाग्रता कैसे आए? उसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए एकाग्रता को लाने के लिए, क्योंकि हमने बुद्धि को बहुत जगह फंसा रखा है।
कुछ व्यक्तियों में, कुछ साधनों में, कुछ घटनाओं में, कुछ चटपटी बातों में। इसलिए जितना हम बुद्धि को समेटेंगे उतना हमारी बुद्धि एकाग्र होगी। अब कहेंगे समेटना तो बड़ा मुश्किल है। मान लो मुझे ट्रेन पकड़नी है अगर, और कोई कुछ बात सुना रहा है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो हम सुनते हुए भी पैकिंग कर रहे हैं अपनी, सुनते हुए भी जैसे हम नहीं सुन रहे होते, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि सिमटी हुई होती है, अपनी मंजिल पर एकाग्र होती है, अपने लक्ष्य पर कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वहाँ पर बुद्धि एकाग्र होने के कारण आसपास से सहज ही सिमट लेती है। और अगर कोई ज़रूरी बात भी कोई कह रहा होगा ना, तो भी हम सोचते हैं बाद में फ़ोन पे पूछ लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि एंगेज है उस लक्ष्य की तरफ, मुझे जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो आसपास से सहज ही समेट लेते हैं। तो ये सृष्टि भी ड्रामा है, इसमें अंत का समय चल रहा है और मुझे वापस अपने घर मुक्ति धाम जाना है। लेकिन इतना बुद्धि के बिखराव से मैं जा नहीं सकती जब तक बुद्धि को मैं समेटूंगी नहीं, एकाग्र नहीं करूंगी अपने स्वरूप पर और परमात्मा के स्वरूप पर, तब तक मैं जा नहीं सकती। इसलिए उसको समेटने के लिए मुझे समय का ध्यान रखना है कि वापस आत्मा के मुक्ति धाम जाने का समय आ गया है। और ये समेटना भी सहज कैसे हो, उसके लिए चाहिए बेहद की वैराग वृत्ति। जितना वैराग होगा उतना उपराम होंगे। जब वैराग होता है ना, तो आलतू फालतू से वैसे बुद्धि निकल जाती है। वैराग का मतलब ये नहीं कि हम कार्य नहीं करेंगे, जिम्मेवारियों को नहीं संभालेंगे, लेकिन जो राग में फंसे हुए हैं, खाने के, पहनने के, देखने के, सुनने के, अच्छा खाओ लेकिन फंसो नहीं, जैसे न्यारे होकर देवता खाते हैं। तो वैराग वृत्ति होगी तो उपराम होंगे, नहीं तो बुद्धि उसी में फंसी रहती है। ये खाऊं, ये पहनूं, ये देखूं, ये सुनूं, खिंचती रहती है बुद्धि हमारी उधर। जैसे कोई मरने पर होता है, बुजुर्ग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भाई अब तो आप 60 साल के हो गए, अब तो ऐसे हो गए, अब तो बुद्धि छोड़ो ना, इन चीज़ों में क्यों फंसा रहे हो, बच्चों को संभालने दो, अपने आप देखेंगे करेंगे। बार बार उसकी बुद्धि दुकान में जाए, जायदाद में जाए, धन वैभव में जाए, तो लोग कहते हैं ना छोड़ो, अब सारा जीवन कर लिया ना। तो भगवान भी कहते हैं बच्चे अभी सृष्टि ड्रामा में क्लाइमेक्स का टाइम चल रहा है, अब वैराग वृत्ति लाओगे तभी बुद्धि एकाग्र होगी अपने स्वरूप पर और परमात्मा के स्वरूप पर, और तभी आत्मा शुद्ध होकर घर जा सकेगी। इसलिए वैराग वृत्ति जितना हम बढ़ाते जाएंगे, जितना उपराम होते जाएंगे, उतना समेट पाएंगे, और उतना समेटने के कारण हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हम सहज मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ, वैराग वृत्ति भी आए मेरे अंदर, समेटने की शक्ति भी आए, एकाग्रता भी मेरी बढ़े, उसके लिए एक और गुण हमें चाहिए, वो है एकांत, क्वाइट टाइम विद माई सेल्फ। एकांत का समय निकालना बहुत आवश्यक है। कर्म करते भले हम अभ्यास करें, लेकिन अलग से एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना, चिंतन करना श्रेष्ठ, मन बुद्धि को उन चीज़ों में लगाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एकांत का समय निकालते हैं तो फिर हम सहज इन बातों को एक साक्षी होकर, जो हमने कल कहा था, एक डिटैच होकर विड्रॉ करके देख पाते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हम कई चीज़ों से मेडिटेशन के लिए तुलना कर सकते हैं शरीर और आत्मा की, क्योंकि ये 4 गुण तो हमने समझे मेडिटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अपने आत्मा के गुणों को नेचुरली जागृत करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एकांत, बेहद का वैराग, समेटना और एकाग्रता। इसके साथ साथ आत्मा और शरीर को अलग अलग रूप से देखना। जैसे अगर हम कहें आत्मा दीपक है, ये शरीर दीपक है, तो आत्मा इसमें बाती है। ये शरीर डिब्बी है, तो आत्मा इसके अंदर रहने वाला मोती है। अगर शरीर की तुलना हम मंदिर से करें तो आत्मा इसमें रहने वाली मूर्ति है। शरीर पेड़ है तो आत्मा इसका फल है। शरीर की तुलना आसमान से करें तो आत्मा इसमें चमकने वाले सितारे हैं। तो मैं आत्मा जो सतोगुणी हूँ,
मुझे अब बार बार अभ्यास कर कर के उन गुणों को जागृत करना है और ख़त्म करना है।